जय हिंद फ्यूचर कमांडोज। आज की डेट और टाइमिंग याद रखना। दोपहर के 1:40 हो रहे हैं और डेट है 9 सितंबर 2025। इसके बाद अगर आपको कहीं भी ये कॉन्सेप्ट कोई सिखा रहा है तो समझ जाना कि वो कहाँ से पढ़कर सिखा रहा है। आज तक आपने कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा। ये है एल की पावर 4। क्या है? एल की पावर 4। या आप इसे बोलो कि हम 4 L के बारे में आज सीखेंगे, जिससे हम S1 S6 के जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एकदम बहुत ही इजीली। तो आप लोग इस वीडियो को देखना, और हाँ, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको उस L4 का मज़ा आ पाएगा। जो आप लोग गलतियां करते हो ना कि यार ऑप्शन से देखकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आज मैं आपको प्रूव कर दूंगा इस चीज़ को। अगर आप ऑप्शन से देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर गलत ही आएगा और टाइम वेस्ट भी होगा। बट अगर आपने ये L4 का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ना तो क्वेश्चन गलत होगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? ये देखो, पापा ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स। कौन? पापा ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स। वो क्या है? वो सब कुछ ध्यान से बैठ के समझोगे तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले प्रूव करके बताता हूं कि ऑप्शन से जाना क्यों गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर ये S1 S6 पढ़ाओ। देखो S1 S6, ठीक है। तो एक ने क्या कमेंट करा, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, उससे आ जाएगा। भाई, यूपीएससी को पता है तुम कितने एलिमिनेशन बाज बैठे हो, उसको सब पता है। ठीक है। और देखो, एस्पिरेंट किसी ने पूछा, फिर विकास ने रिप्लाई करा कि S1 S2 3 न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फॉरेन वर्ड्स आ रहे हैं कि यार ये टफ हो जाते हैं थोड़े। फिर ये शिवम गिरी ने भी कहा, फिर किसी ने रिप्लाई करा ये सब मतलब S1 S6 S1 S3 जो सेंटेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा, याद रखना मेथड का नाम क्या है। मेथड का नाम है L4 मेथड। अगर आपने ये L की पावर 4 मेथड सीख लिया, कभी डाउट नहीं आएगा और एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? मक्खन की तरीके से जो बोलता जाऊंगा समझते जाना। पहले माइंड से ये निकाल दो कि ऑप्शन से करना है, ट्रिक से करना है। ट्रिक से नहीं होगा, ये मेथड से होगा। ठीक है ना? ही ऑप्शन से होगा। ऑप्शन से क्वेश्चन आप हमेशा गलत ही करोगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप ऑप्शन से करोगे क्या आपको लगेगा कि यार क्यू से ये भी स्टार्ट हो रहा है और ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो शायद इन दोनों में से ही आंसर होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं 95% इसमें से होगा। 95% भाई कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है। ये जो ऑप्शन बाज होते हैं ना, अभी यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो बताऊंगा उसको याद कर लो, सीखो उस मेथड को। ठीक है, उस मेथड को आपको सीखना ही पड़ेगा। मेथड का नाम है L की पावर 4 मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एपिसोड कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, जो भी ये सेंटेंस लिखे हुए होंगे ना, ये हमको एक एपिसोड बनाना है। क्या बनाना है? एपिसोड। आपने सीरियल्स देखे होंगे, सीरियल्स कैसे आते हैं? एपिसोड वाइज आते हैं। पहले एक एपिसोड, फिर दूसरा एपिसोड। तो हमको एपिसोड कॉन्सेप्ट से ये करना है। तो एपिसोड में हमको सबसे पहले याद रखना है, क्या हमको याद रखना है कि एपिसोड लिंक कैसे हो रहा है। हमेशा जब भी एक एपिसोड ख़त्म होता है, उसके बाद जो दूसरा एपिसोड स्टार्ट होगा, एक लिंकेज होती है बीच में। तो पहले हमें वो लिंकेज पता करनी है कि वो लिंकेज कौन सी है। ठीक है। फिर आता है वर्ड्स। हमको क्या करना है, जब सेंटेंस पढ़ेंगे, हर सेंटेंस में एक लीडर होता है। हर सेंटेंस में एक लीडर होता है। हमको वो लीडर पता करना है, वो कौन सा लीडर है। जब भी एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा या जब भी एक एपिसोड चलता है, एपिसोड के बीच में एक टॉपिक होता है, वो लीडर है। वो क्या है? लीडर। और जब एपिसोड खत्म होता है तो यहाँ से एक लिंकेज होती है, जब नया एपिसोड शुरू होगा। तो हमको लिंक भी पता करना है और लीडर भी पता करना है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा आप सब लोग को। हाँ भाई, गोलू, रवि, मुस्कान, पारुल, दीपशिखा, सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले एपिसोड देखना है, एपिसोड की लिंक क्या है वो पता करना है, और इस एपिसोड में लीडर कौन था ये पता करना है। दो चीज समझ में आ गया, L फॉर लीडर और L फॉर लिंक। अब आ जाओ यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट। हमको क्या करना है, जब हम एपिसोड्स को पढ़ेंगे, हमको तो एग्जैक्ट, जब हमको कहानी नहीं पता तो हम एपिसोड का एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता कर सकते, तो हम अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कैसे? वो भी लीनियर वाला। कौन सा वाला? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब पहले हमने क्यू को बैठा दिया, फिर हमने आर को बैठा दिया। हमें नहीं पता भाई कौन सा सेंटेंस पहले बाद में और कौन सा इसके बीच में, मगर हमें ये पता है कि अरेंजमेंट ये होगा कि क्यू पहले आएगा और आर बाद में आएगा। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हम इस तरीके से करेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे
पापा ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स। हर स्टेटमेंट का एक पापा होता है। वो पापा क्या होता है? वो सबका पापा होता है लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस कौन सा? जिसको बोलते हैं S6। क्या बोलते हैं? S6। कहाँ पर है देखो, ये S6 ये है ना, ये सबका पापा है। हर स्टेटमेंट का ही पापा होता है, ठीक है। हमको इस पापा के पास जाना है और इससे पूछना है, बताओ भैया कौन सा स्टेटमेंट आएगा तुमसे पहले। तो याद रखना, L⁴ में मैं जो आपको सिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से सीख लो, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ना किसी के कोर्स में मिलेगा, ना कोई कहीं लिंक, मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब कहीं किसी लिंक पे नहीं मिलने का। जो मैं बता रहा हूँ एकदम न्यू कॉन्सेप्ट, एकदम आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ एकदम प्योर है एकदम, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सुनो क्या क्या बताया मैंने आपको, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि आपको भाई 4 चीज़ देखनी है। लिंक देखना है एपिसोड के लास्ट का, लीडर देखना है, लास्ट सेंटेंस देखना है, और लीनियर अरेंजमेंट करना है। सिर्फ इन 4 मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, सारे के सारे। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि सर ये मेथड तो बहुत ईजी है और इसमें आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। क्या? सारे क्वेश्चन सही होंगे। एक प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहेगी 0.01 की भी कि भैया वो चीज़ गलत हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहाँ आ जाओ सबसे पहले, चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में रखना है L⁴ कि एक तो हमें लिंक पता होना चाहिए, एक हमें लीडर्स क्या है सेंटेंस में ये पता होना चाहिए, लास्ट सेंटेंस जब कुछ ना लगे तो लास्ट सेंटेंस का यूज लेना है, और लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हमको फॉलो करना है। ये 4 L⁴ आपको फॉलो करना ही करना है। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमको पता करना है लीडर। हर सेंटेंस में लीडर कौन है, ध्यान से देखो। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की हम बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की। इस सेंटेंस में लीडर है अपॉइंटेड। ही शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन, लास्ट में, सबसे लास्ट में बात आ रही है रेम्यूनरेशन की, कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। पी में क्या 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 लिखा है? इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, ड्यूटीज की बात आई है। ध्यान से देखते जाओ, लीडर पता कर रहा हूँ बस मैं अभी। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड द ऑफिस, ऑफिस होल्ड मतलब कब तक ऑफिस में रहेंगे। एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी, इसमें क्वालिफिकेशन की बात आ रही है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की। फिर लास्ट में बात आ रही है द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज टू गिव द एडवाइस, ड्यूटी की बात हो रही है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज। तो ये लीडर हो गया। ये सेंटेंस में लीडर्स हमने पता कर लिए। अब आप ध्यान से देखो, कभी भी अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो, ये मैं देखो लीडर से सॉल्व कर दूंगा पूरा का पूरा। सबसे पहले क्या होता है भाई, किसी बंदे का अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो अपॉइंटेड तो भाई पहला सेंटेंस हो गया। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना कि इन सब में सबसे लास्ट में क्या आएगा। सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आएगा बताओ, कि वो कब तक किसी होल्ड करेगा किसी ऑफिस को, ठीक है। चलो ये सबसे लास्ट हो गया, इतना हमें समझ में आ गया। और सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आएगा भाई उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। ये फर्स्ट हो गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद क्या आएगा भाई, हमें उसकी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो ड्यूटीज़ भी 2 आएंगी, देखो एक ये ड्यूटी आ रहा है, एक ये वाला ड्यूटी आ रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हो रहा है ड्यूटी से, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है कि अगर वो अपनी इस परफॉर्मेंस ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस में, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, मतलब पहले आ रहा है ये वाला ड्यूटीज़, फिर बाद में उसकी ड्यूटीज़ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया ये, और दूसरा ये हो गया, और लास्ट में कि कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा। तो ये मैंने पूरा का पूरा लीडर वर्ड से कर दिया, ये मैंने पूरा का पूरा लीडर वर्ड से कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, RSPQ, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसे लास्ट पापा सेंटेंस से करना चाहते हो, ये पापा स्टेटमेंट है, अगर आप सिर्फ इससे करना चाहते हो तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो लास्ट सेंटेंस होगा, इससे जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि वो कब तक किसी ऑफिस को होल्ड करेगा। स्टार्टिंग में कभी भी ऑफिस होल्ड करने की बात नहीं आएगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में नहीं आया कि लास्ट सेंटेंस कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग यहाँ आ जाओ, इसको देखो। हमने बस एक बार, मतलब कुछ नहीं पढ़ना, बस लास्ट सेंटेंस पढ़ना है। क्या लिखा है? इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पीपल थ्रू लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड्स। अब मुझे बताओ कौन सी चीज़ होगी जिसमें मूवमेंट की बात होगी, बताओ
क्या, अब इसको पढ़ो, मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन द कमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस। क्या इसमें पीपल की बात हो रही है जो मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है क्या, इंडियन जस्टिफाइड इट्स क्रेडेंशियल एज ए ग्लोबल HDR प्लेयर डिप्लॉइंग रैपिड, कुछ नहीं बात हो रही। यहाँ देखो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंडिया रीएस्टेब्लाइज्ड इट्स क्रेडेंशियल एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बाई सप्लाइंग मेडिसिन, नहीं, यहाँ भी बात नहीं हो रही। यहाँ आ जाओ, इसको पढ़ो, इंडिया आल्सो अंडरटुक द वंदे भारत मिशन। तो ये जो वंदे भारत मिशन है, इसी के तहत क्या था, सिटीजन्स को लेके आया गया जो लोग बाहर कहीं फंस गए थे, ठीक है। तो ये वंदे भारत मिशन है। तो इसी से क्या हुआ, इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पीपल थ्रू लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड। तो हमको ये पता लग गया कि भाई S6 से पहले P आएगा, मतलब लास्ट जो सेंटेंस होगा वो P होगा। अब यहाँ आ जाओ, देखो लास्ट सेंटेंस कौन सा है, या तो ये वाला P होगा या ये वाला P होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम आते हैं और सेंटेंस पे। हमने लास्ट से एक चीज़ पकड़ ली, अब हम क्या करेंगे, लीडर वर्ड से भी कर सकते हैं, लिंक से भी कर सकते हैं। अब करेंगे लीडर वर्ड से, ठीक है। चलो, मगर लीडर वर्ड से करने से पहले आप एक चीज़ देखो कि जब हमने दो चीज़ पता कर ली और दोनों की, एक स्टार्ट है S से और एक स्टार्ट है Q से, तो हम पहले S और Q को ही क्यों ना चेक कर लें, ठीक है। तो Q में क्या लिखा है, मेड इन इंडिया वैक्सीन्स वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज। अब देखो इंडिया की स्टार्टिंग में बात कहाँ हुई है, यहाँ पढ़ो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंडिया रीस्टेबलाइज्ड इट्स क्रेडेंशियल। देखो इंडिया की बात स्टार्ट यहाँ से हुई है, और यहाँ से क्या है, ये इसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले ये सेंटेंस आया होगा, उसके बाद ये सेंटेंस है। हमें नहीं पता कि इमीडिएट बाद आया है या कहाँ आया है, बट हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टार्ट यहाँ से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द पेंडेमिक अब इंडिया की बात शुरू हुई है। और ये मेड इन इंडिया से लग रहा है कि यार पहले से कहीं इंडिया की बात चल रही होगी, तब ये सेंटेंस आया है। तो पहले S आया है, बाद में Q आया है, तो SQRP, समझ गए, पहले S आया, बाद में Q आया। अगर आप मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अगर सीखोगे ना, तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, देखो क्या लिखा है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड विद ए विजन टू सपोर्ट एंड फॉस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो यहाँ का जो लीडर्स वर्ड है वो है विजन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का विजन की बात हुई है। और लास्ट में क्या बात हुई है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोअर्स फ्रॉम द बैंक इन द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वाटर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो इंडिया क्या है, यहाँ पे बात हो रही है लार्जेस्ट बोरोवर की, जो कि इंडिया है, ठीक है। तो हमें पहला पता लग गया कि पहला है विजन, और लास्ट में बात हो रही कि किसने बोरो किया, सबसे बड़ा बोरोवर कौन है। अब आ जाओ यहाँ पे, द पर्पज ऑफ द बैंक इज टू, बैंक का जो पर्पज है, अब बात हो रही है बैंक के पर्पस की, इज टू मोबिलाइज रिसोर्स। तो नेक्स्ट वर्ड हो गया, लीडर वर्ड है पर्पज। फिर देखो, ईच मेंबर ऑफ द कंट्री हैज़ ए शेयर होल्डिंग ऑफ 20%। ईच मेंबर, अभी तक तो मेंबर्स की बात ही नहीं हुई, ध्यान से सोचना, अभी तो मेंबर्स की बात ही नहीं हुई, और मेंबर्स की बात कहाँ से आ गई यार यहाँ पे, मतलब कुछ कोई और सेंटेंस भी है। क्या सेंटेंस है वो, ये पढ़ो, द फाउंडिंग मेंबर। अब क्या यहाँ बात हो रही है, फाउंडिंग मेंबर। अगर हम फाउंडिंग मेंबर पहले बताएंगे तभी तो हम ईच मेंबर बताएंगे। इतना हमको समझ में आ गया कि भैया R पहले आ रहा है और Q बाद में आएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसके बीच में कुछ आए ना आए, अभी हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है R पहले आएगा और Q बाद में आएगा। अब यहाँ आ जाओ, ऐसे कितने सेंटेंस है जहाँ पे R पहले आ रहा है, यहाँ R पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है, यहाँ R पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इतना समझ में आ गया कि R पहले आएगा, ठीक है। हम लीडर वर्ड से कर रहे हैं, कुछ कनेक्शन कुछ नहीं चल रहा, बस लीडर वर्ड देख रहे हैं कि यार इनमें से पहले कौन सा आया होगा। नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैव इक्वल शेयर होल्डिंग इन द बैंक। अब क्या बात आ रही है, अब शेयर होल्डिंग की बात आ रही है, फाउंडिंग मेंबर बताने के बाद शेयर होल्डिंग की बात आ रही है। तो यार हम लोग जो शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि वो R के बाद ही होगा, फाउंडिंग मेंबर के बाद ही तो बात करेंगे वो भी, तो R के बाद S होगा। अब हमें ये पता है कि R के बाद Q होगा और R के बाद S होगा, हम लीनियर अरेंजमेंट में लगा रहे हैं, ठीक है। R के बाद Q भी हो सकता है और R के बाद S भी हो सकता है। हमें अभी ये नहीं पता कि Q पहले आएगा या S पहले आएगा, बस हमें ये इतना पता है बस। अब हम नीचे आ जाओ, फिर से देखो, R के बाद Q आएगा, वेरी गुड, R के बाद S आएगा, बट यहाँ S पहले लिखा है तो ये गलत हो गया, यही बचेगा जहाँ पे R के बाद Q भी आ रहा है और R के बाद S भी आ रहा है। तो जब हमें एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता लग रही है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, इसको बहुत ध्यान से देखो, ये जो लीनियर अरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है,
हम क्या करेंगे, दो सेंटेंस को हमेशा लीनियर ही लगाएंगे कि पहले कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। फिर दूसरा देख लेंगे कि यार पहले तो ये आ रहा है बाद में ये आएगा, फिर दोनों को कंबाइंड करके देखो। हमको ये नहीं पता कि एस यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बट हमें ये तो पता है ना क्या, कि आर के बाद आएगा। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट अगर लीनियर वाला लगेगा, आप लोग ना किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी से भी, लिंक से भी कर सकते हो, लीडर वर्ड से भी कर सकते हो, लीनियर से भी कर सकते हो, और लास्ट सेंटेंस से भी कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा ये जो पापा है ना सारे सेंटेंस का, ये बहुत यूजफुल होता है। देखो दिखाता हूँ आपको, जादू दिखाता हूँ, जादू देखो, आपको जादू दिखाता हूँ। आप लोग हमेशा पहले सेंटेंस की बात करते हो ना, ये है पापा सबका। क्या लिखा है, S1 क्या है, S1 में क्या लिखा है, S1 में लिखा है आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है भाई। S6 क्या लिखा है, लास्ट सेंटेंस क्या है, पापा क्या है सबका, इट इज़ अबाउट, इट की बात हो रही है, इट इज़ अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप की बात हो रही है। अब सारे सेंटेंस को पढ़ो, पढ़ो। क्या इससे पहले क्या आ सकता है भाई, कौन से एस्पेक्ट्स होंगे वो, आयुर्वेदा हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द वेरियस वैदिक हिम्स रूटेड इन द फंडामेंटल फिलॉसफीज। यहाँ कोई ऐसे एस्पेक्ट्स की बात नहीं हो रही। आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एस्पेक्ट्स। ये रहा सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इन्हीं दीज एस्पेक्ट्स इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप है। मतलब S6 के पहले क्यों आएगा, इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ आ जाओ, S6 के पहले क्या आएगा, क्यों, लास्ट के पहले क्यों आएगा, और एक ही सेंटेंस में यही सही हो जाएगा। अगर आप लोग जाओगे वही जो आप लोग सीखते हो 95% ऑप्शन से जाओ, पहला क्यों होता है तो यही दोनों में से आंसर होगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ भाई, सुनाई आ रही है। पापा सेंटेंस को देखो, पापा जी सेंटेंस जो है वो ही एग्जाम क्लियर कराएंगे, तभी नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। नहीं तो हमेशा याद रखना, CDS में जो कट ऑफ लगती है हमेशा ना, जो लास्ट कट ऑफ जैसे आपकी 85 अगर OT की कट ऑफ गई, तो याद रखना ये जो 70% बच्चा यहाँ 84 पे रुका हुआ होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है, यहाँ से एक नंबर आगे बढ़ना है। और ये PQRS बहुत आसान होता है, ये जो S1 S6 होता है। बट जब हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि सेंटेंस का पापा कौन है। हाँ भाई, रवि, दीपशिका, पारुल, मुस्कान, आवाज़ आ रही है सबको। हाँ भाई, प्रशांत काला, आवाज़ आ रही है। हिमांशु 4688, हाँ भाई, सुप्रिया मिश्रा, शिवम गिरी, मोटिवेशनल कोट्स, AS एनिमेटेड, फिल्मी KT0, हाँ भाई सबको आवाज़ आ रही है ना। भाई यही करना है, यही तरीका है। लीनियर अरेंजमेंट लगाओ, लास्ट सेंटेंस लगाओ, और लिंक्स और लीडर, ये 4L अगर फॉलो कर लिए तो कभी भी गलत नहीं होगा, और कहीं कोई नहीं सिखाएगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, देखा, एक ही लास्ट सेंटेंस से ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पूरा, मतलब कितना कम टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब 35th क्वेश्चन। पढ़ो क्या लिखा है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पॉलिसी की भाई, बहुत बढ़िया पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। लीडर वर्ड कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाओ। द पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड, अब बात हो रही है उसकी फॉर्मुलेशन की, जब फॉर्मुलेट हुई थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस। ठीक है भाई। टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा अब बात हो रही है ऑब्जेक्टिव की। फिर क्या है, इट हैज़ कम आफ्टर 34 ईयर, मतलब कब आया। ठीक है। द पॉलिसी आल्सो लेज, क्या बात हुई, आल्सो, वेरी गुड। एस में क्या बात हो रही है, एस में बात हो रही है उसके एम की, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म। अब देखो हमारे पास लीडर वर्ड्स कौन कौन से हो गए, एम, पॉलिसी, आल्सो। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे, इतना ही देख के बताना, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा। बहुत ध्यान से देखना, हमें नहीं पता कि ये स्टार्टिंग में आ रहा है या बाद में आ रहा है, बट हमें इतना पता लग रहा है कि भाई एस पहले आएगा, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, पॉलिसी आल्सो, ये ऐसी बात भी कर रही है, तो एस पहले आएगा और आर बाद में आएगा। कितना बाद में आएगा हमें नहीं पता, हम बस एक सिटिंग अरेंजमेंट में लगा रहे हैं, एस यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा। हमें नहीं पता इसके एग्जैक्ट बाद में आएगा इमीडिएट या कोई बहुत लास्ट में आएगा, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि एस पहले आएगा, क्योंकि ये आल्सो बात कर रहा है, ये एम्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आ रहा है टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो स्टार्टिंग का सेंटेंस था कि ये भाई नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसी के बाद ही देखो ये आएगा, इट हैज़ केम आफ्टर 34 ईयर्स। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, इट की बात हो रही है। इट किसके लिए आ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट केम आफ्टर, तो S1 के बाद भाई पहला क्यों आएगा,
इतना हमें समझ में आ गया। और एस के बाद आर आएगा, हमें ये पता लग गया क्यू है, एस है और आर है। हमें पी के बारे में भी पता ही नहीं पी कहाँ आएगा, बट हमें ये पता है कि क्यू सबसे पहले आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो क्यू सबसे पहले आएगा तो पहले ही ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू एस पी आर बहुत ईजी है। आप बस ये जो 4 कॉन्सेप्ट है ना एल वाले, ठीक है, इसको फॉलो करो, 100% निकल जाएगा, कोई भी S1 S6 का क्वेश्चन हो। देखो क्या लिखा है, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले, ये इसमें इसका लीडर वर्ड है। नेक्स्ट, टू सपोर्ट द कॉटन इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली अनाउंस MSP। ये इसका सबसे लास्ट वाला सेंटेंस है। अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा, ये है पापा स्टेटमेंट। अब जब ये पापा जी हैं किसी के, तो भैया जी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो जब ये इंपॉर्टेंट हैं तो हमको देखना है कि भाई अगर गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट कर रही है एमएसपी के लिए, तो जो उससे पहले वाला सेंटेंस होगा उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी की लाइफ को सस्टेन या सपोर्ट करने के बाद पक्का करेगी। आ जाओ देखो क्या लिखा है, कॉटन सस्टेन्स द लाइवलीहुड ऑफ, देखो पहले ही आ गया कि कॉटन क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो इसी वजह से फार्मर्स एंड 40-50 मिलियन पीपल एंगेज्ड इन द रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कॉटन प्रोसेसिंग एंड ट्रेड, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसपी प्रोवाइड कर रही है। तो S6 से पहले पी आएगा, तो लास्ट वाला तो भैया पी हो गया, यहाँ पी नहीं है, यहाँ पी नहीं है, ये पी है। आप लास्ट सेंटेंस से कनेक्ट करो, ना कि फर्स्ट सेंटेंस से, पहले लास्ट वाला ढूंढ लो। अब आ जाओ पहले पे, पहला क्या लिखा है। अब सबसे पहले हम देखो यार लीडर वर्ड देख लेते सब में। इसमें क्या है, सस्टेन वाली बात हो गई, इसमें इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, इसमें कंट्री कितना अकाउंट कर रही है, कितना ग्लोबल परसेंटेज, इसमें ये बात हो गई। अब बात हो रही है इसमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हो रहा है, इन द रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये वाली बात हो गई। ठीक है, यहाँ क्या बात होगी कि इंडिया प्रोडक्शन में कितना अकाउंट कर रहा है। अब आ जाओ पहले सेंटेंस पे, पहला सेंटेंस क्या है, कॉटन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया एंड इट मेक्स इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन द कॉटन प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे ही जाएगा। ये रहा प्रोडक्शन, तो इसके S1 के बाद आएगा आर। आर कहाँ है, ये रहा आर। तो सिर्फ ये ही सही होगा, समझ रहे हो। आपको लिंकेज जो ढूंढने हैं, लिंक, लीडर, लास्ट सेंटेंस और लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, अगर आप इन चारों को फॉलो करोगे ना तो आंसर 100% सही ही निकलेगा। अब समझो अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई क्यू के बाद ऐसा आएगा, या आपको ये पता लग जाए कि आर के बाद ऐसा आएगा, कोई भी एक सीक्वेंस अगर आपको पता लग जाए तो आप इससे भी लीनियर अरेंजमेंट से भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको हर तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर L की पावर 4 में से आपने एक भी ढंग से सीख लिया तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, S1 S6 को। यहाँ आ जाओ अब 37th क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक कल्चर, फीचर की बात हो रही है। नेक्स्ट, देयर वाज आल्सो ए कंसर्न, वाज आल्सो ए कंसर्न। इससे क्या समझ आ रहा है, इससे इसका मतलब है कि जो इससे पहले वाला सेंटेंस होगा ना उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कंसर्न या कुछ ना कुछ ऐसी बात ही होगी। ठीक है, ये पापा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पकड़ लो बस। यहाँ आ जाओ अब, कहाँ पर अब ऐसा है जहाँ कंसर्न या कुछ ऐसा चीज़ हो रही है। देखो क्या लिखा है, इसमें क्या है, ही रोट, पी कहाँ, ये रहा, दो दे वर नॉट irreligious, Italian was strongly attracted। ठीक है, he wrote a pamphlet। ठीक है, in on pleasure Lorenzo Valla another humanist criticized। ठीक है, अब देखो यहाँ आ जाओ, मैंने क्या कहा, कंसर्न से पहले वाला सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही होगा जिसमें कुछ कंसर्न या क्रिटिसिज्म चल रहा है। तो S6 से पहले क्या आ गया, आर। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा आपका आर। तो या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमेशा लास्ट को पकड़ो, पहला सब पकड़ लेते हैं, हमको लास्ट देखना है। अब देखो, अब आ जाओ S1 पे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले क्यू को देखो, क्यू को क्या लिखा है, ही रोट। बट अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि ही रोट किसकी बात हो रही है। तो हमें ये और समझ में आ गया कि यार क्यू से पहले भी कुछ ना कुछ है। अगर हम लीनियर अरेंजमेंट लगाएं, अगर हम इसको लाइन में बैठाएं ऐसे, तो हमको पता लगे भाई क्यू से पहले कुछ है, क्योंकि अभी तक हमको ही नहीं पता कौन है। हमें बस इतना पता है कि भाई क्यू से पहले अब कुछ ना कुछ एक सेंटेंस आएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो अभी तक हम लोगों ने बस ये दो पकड़े हैं भैया, कि भाई हमें पता है लास्ट में आर आएगा। और हमने एक चीज़ और सीख ली, क्या, अगर हम लीनियर अरेंजमेंट में बैठाएंगे तो क्यू से पहले कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो यहाँ तो क्यू से पहले कुछ भी नहीं है,
ही की बात है ना, ही के लिए तो यहाँ कुछ भी यूज नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर हम S1 को देखते हैं, S1 में कहीं ही की बात है ही नहीं, किसी आदमी की बात है यहाँ पे नहीं है, तो मतलब Q से पहले और S1 के बाद कुछ ना कुछ है, तो ये तो भाई सेंटेंस गलत हो गया, मतलब यही वाला सही है, Q से पहले कुछ ना कुछ होगा। समझ गए? याद रखो 4 ही मेथड हैं, लीडर वर्ड को देखो, लिंक्स देखो लास्ट वाले सेंटेंस के, आप लीनियर अरेंजमेंट को देखो, और लास्ट सेंटेंस को देखो, पापा सेंटेंस। ये 4L से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, 4L फॉर्मूला याद रखो, L की पावर 4, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, ठीक है? चारों में से एक ना एक चीज आपको ये लगानी ही पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है? रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड, लीडर वर्ड क्या है? स्टार्टेड। देयरफॉर वेरियस स्कीम्स, क्या वर्ड है? देयरफॉर, इसीलिए, ये लिंकेज वाला है, ठीक है? अब देयरफॉर मतलब कि कुछ ना कुछ इससे पहले ऐसा हुआ है, तभी जो PLI और RPLI की स्कीम्स हैं वो दे आर वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द एलिजिबल क्लाइंट्स। इससे पहले क्या हुआ है कि भाई जहाँ PLI और RPLI की बात हुई है, क्या ये है वो सेंटेंस? नहीं है। यहाँ ये हो सकता है क्योंकि PLI और RPLI की बात यहाँ पे हो रही है। क्या यहाँ पे है PLI और RPLI की बात? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। मैं लास्ट वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर है विद लिबरलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आर ऑपरेटिंग इन ए वेरी कोऑपरेटिव मार्केट। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये दोनों हैं PLI RPLI, और देखो यहाँ पूरा का पूरा वो लिखा है, PLI का पूरा फुल फॉर्म लिखा है, तो Q और S में पहले कौन सा आया होगा? ध्यान से सोचो, कौन सा आया होगा? भाई S पहले आया है, Q बाद में आया है, क्योंकि S में उसका पूरा फुल फॉर्म लिखा है, Q में उसके शॉर्टकट को लिखा गया है, याद रखो। तो पहले S आएगा और बाद में Q आएगा। तो देखो, पहले S आएगा बाद में Q आएगा, ये तो उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। यहाँ पहले S आएगा और बाद में Q आएगा। इतना समझ गए? लीनियर अरेंजमेंट से हम यहाँ तक आ गए। देखो, लीनियर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी को लीनियर अरेंजमेंट कर लेते हो तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब पकड़ो, पापा सेंटेंस कहाँ है? पापा सेंटेंस क्या बोल रहा है? अब तुम खुद सोचो, S6 से पहले क्या है? PLI और RPLI की बात होनी चाहिए, तो वो जो बात होगी वो फुल फॉर्म में होगी या शॉर्टकट में होगी? शॉर्टकट में होगी। तो Q और S में से कौन सा आना चाहिए? Q आना चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में Q आया हुआ है, ठीक है? समझ रहे हो? देखो, मैं आपको इसको लास्ट सेंटेंस से भी सिखा दिया और लीनियर अरेंजमेंट से भी सिखा दिया। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो, हमें पता लग गया कि भाई S के बाद Q आ रहा है, ठीक है? और हमें ये भी पता है Q के बाद क्या आ रहा है, लास्ट में S6 आ रहा है, ठीक है? हमें ये भी पता है। बट आप ध्यान से देखो, जब ये तीनों के तीनों सेंटेंस एक साथ आएंगे, क्यों बताओ, क्यों आएंगे? क्योंकि इन दोनों में, इन तीनों सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीज़ों की बात हो रही है। किसकी? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और RPLI। तीनों सेंटेंस में कॉमन बात हो रही है, तो तीनों एक साथ लगेंगे, PLI और RPLI वाले सेंटेंस एक साथ लगेंगे, तो इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? RPSQ। आप अगर चारों को कनेक्ट कर दोगे ना, 4L को, तो आंसर एकदम 100% निकाल लोगे आप, एग्जैक्ट बता दोगे कि यार पहले R आएगा, फिर P, फिर S, फिर Q। बट मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, आप 2L को पकड़ के भी आंसर निकाल सकते हो। समझ रहे हो? सीखो इस कॉन्सेप्ट को यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आओ, सब कुछ सीख जाओगे, बैठे रहो बस थोड़ी देर और। पढ़ो क्या लिखा है? डिजिटल लॉकर इज ए की इनिशिएटिव। हमने भाई लीडर वर्ड पकड़ लिया, की इनिशिएटिव की बात हो रही है इसमें कुछ, डिजिटल लॉकर की, ठीक है? चलो नेक्स्ट, दीज लेगेसी डॉक्यूमेंट्स, पापा सेंटेंस है ये। अब पापा सेंटेंस को पकड़ो, क्या बोल रहा है? दीज लेगेसी डॉक्यूमेंट्स, मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। भाई पकड़ो, कहाँ है डॉक्यूमेंट, कहाँ है? टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस, यहाँ कहीं डॉक्यूमेंट की बात है भाई, मगर कौन से डॉक्यूमेंट्स की? यहाँ कोई लेगेसी डॉक्यूमेंट्स की बात तो नहीं है। हमको पकड़ना है लेगेसी डॉक्यूमेंट। पढ़ो कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ आ जाओ। कहीं है लेगेसी डॉक्यूमेंट? नहीं है, यहाँ आ जाओ, है लेगेसी डॉक्यूमेंट। मतलब कि लास्ट वाले से पहले क्या आएगा? आर आएगा। यहाँ आ जाओ, लास्ट वाले से पहले आर सिर्फ यहीं पर है, हो गया सॉल्व, हो गया ना भाई? इन ऑप्शन की ऐसे ट्रिक्स पे मत जाना कि लास्ट में क्यू है तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, ऐसा नहीं होता। ये यूपीएससी है, जहां तुम लोग सोचते हो वहीं तुम गलत हो जाओगे। ये 95% बच्चा यहीं बाहर हो जाता है। इसको पकड़ो, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सोचो। पापा सेंटेंस, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, याद रखना इस चीज को। ऐसे ही मैं जब आपको जीएस पढ़ाऊंगा ना, जीएस,
हर चीज़ को ऐसे कॉन्सेप्चुअली एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और ट्रिक्स से सब कुछ कवर करूँगा। ऐसे ही मैथ्स को पढ़ाने के लिए मैं आपको पूरा, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, पूरा डिटेल में, और ऐसे ही इंग्लिश को, चाहे वो ग्रामर हो या वोकैब हो, मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। याद रखना, ये जो ऑर्डरिंग वाला सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसको भी मैं टोटल 4 तरीके से सिखाता हूँ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और लास्ट में जाके मैं ये ट्रिक देता हूँ L की पावर 4। सोचो, मैं इतना पार्ट छोड़कर यहाँ आया हूँ, तब मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। सोचो, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। तो अब हम डायरेक्ट L की पावर 4 पर हैं, ट्रिक पर, इसलिए आपको अच्छा फील हो रहा होगा। अब मैं इसी को कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा ना, तो आप लोग वीडियो को यहीं बंद कर दोगे। यही तो आप लोगों में कमी है, आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सीखना चाहते हो। बट जब मैं पूरा फाउंडेशन से चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तब याद रखना, मैं सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करूँगा। ये तो 1 मिनट का काम है यार, ये तो आपको एग्जाम के टाइम पे बस याद आ जाना चाहिए। बट जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि कल को अगर यूपीएससी ने अपना एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया, तो ये L की पावर 4 काम नहीं आएगी, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, 40th क्वेश्चन क्या है इसमें। सबसे पहले क्या लिखा है, नैनो मिशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। लीडर वर्ड क्या हो गया, इनिशिएटेड, ये लीडर है इस सेंटेंस का। द एफर्ट्स ऑफ दिस मिशन, एफर्ट्स की बात कर रहा है मिशन की। ठीक है, यहाँ आ जाओ, पी में क्या लिखा है, द नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ। रास्ते की बात चल रही है कि किस तरीके से इंडिया डोमिनेट करेगा। फिर बात चल रही है देखो गोल की, फिर चल रही है प्रमोट करने की बात कि इट प्रमोट्स बेसिक रिसर्च। फिर चल रही है सपोर्ट अंडर दिस एक्सटेंड टू द क्रिएट द स्किल्ड, सपोर्ट की बात चल रही है जो स्किल ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब आप मुझे खुद बताओ, इन सबको देख के क्या लगता है कि यार इनिशिएटेड के बाद एफर्ट्स की बात होगी, ये तो लास्ट है, तो हमें पता ही तो होगी नहीं। क्या पाथ की बात होगी, नहीं। क्या गोल की बात होगी, गोल की बात होगी। सबसे एक ही सेंटेंस है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है। कोशिश अगर इनिशिएट हो रही है तो हम उसकी गोल की बात पहले करेंगे, उसकी एम की बात करेंगे। तो यार ये सब आपको लीडर वर्ड्स से ही देख के समझना होगा। ठीक है, सब कुछ एकदम हर चीज़ के इंग्लिश में फॉर्मूले होते हैं, बट मेन चीज़ है कोई भी इंसान वो सारे फॉर्मूले आपको सिखाना चाहता ही नहीं है। तो आपको एपिसोड याद रखने हैं कि लास्ट में लिंक कैसे हो रहा है। हर वर्ड, हर एक सेंटेंस में एक लीडर होता है, उस वर्ड को पहचानो वो कौन सा लीडर है। सिटिंग अरेंजमेंट करो, लीनियर अरेंजमेंट करो कि क्यू के बाद आर आ रहा है, क्यू के बाद एस आ रहा है, हमें बीच का नहीं पता, बट हम इसी को सीक्वेंस में इससे आंसर निकाल सकते हैं। और जब कुछ ना लगे तो भाई पापा को पकड़ लो, पापा से स्टेटमेंट को, और लास्ट सेंटेंस से पहले देख लो क्या आएगा, उससे ही आंसर निकल जाएगा। कोई नहीं बताएगा ये सब, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलो वीडियो ऑन करता हूं मैं अपनी। अब कैसा लगा, L की पावर 4 समझ में आ गया। इसी तरीके से हर चीज़ के फॉर्मूले होते हैं, बट याद रखना, एक एरिस्टोक्रेट जो क्लास होती है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कॉमन मास को ये फॉर्मूलेस पता लगें। ये तो इंग्लिश का एक छोटा सा फॉर्मूला है। मैं ऐसे ही आपको जब एसएसबी के लिए गाइड करूंगा, वहाँ पे जो फॉर्मूलेज हैं उनको देखकर तो आप हैरान हो जाओगे कि यार एसएसबी में रिकमेंड होना इतना आसान है अगर हमें कुछ फॉर्मूलेज ही पता हों। अगर आप चाहें तो जाके मेरी शॉर्ट्स देखना, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी है, वहाँ आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी कि आप किस तरीके से लाइफ को लेके चल सकते हो। अगर आपको कुछ फॉर्मूलेज लाइफ में, उस कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होने चाहिए कि यार ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, हमें पता है कि भाई ये चीज़ फॉलो करनी है और ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनसे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर आप लोग चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि सर ये और सिखा दो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।